हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इंग्लिश कोर का जो है राइटिंग सेक्शन का टॉप 70 VBI MCQs देखने वाले हैं। जो इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये है, नोट्स शुड बी इन डैश फॉर्म, कि नोट्स को जो है किस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है शॉर्ट। ठीक है, तो नोट्स को जो है शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। जब आप पैसेज से नोट्स बनाते हैं तो हमेशा वो शॉर्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है ना, वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स शुड बी, नोट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो सिक्वेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल, लिजिबल और क्लियर, इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, नोट मेकिंग बनाते समय हमें क्या चीज़ टालना चाहिए? ठीक है, तो हमें जो है आपका लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ हम लोग नहीं करते हैं नोट्स बनाते समय। ठीक है, याद रखिएगा कि नोट्स बनाते समय जो है हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करते। ठीक है, अधिकतर एब्रिविएशंस का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन डैश, कि नोट मेकिंग में जो है नोट्स को आप किस में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, नोट्स जो है किस में नहीं लिखा जाता है? तो सेंटेंसेस में नोट्स नहीं लिखा जाता है। शॉर्ट सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, फ्रेज में लिख सकते हैं, इडियम्स में लिख सकते हैं और पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंसेस में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन, कि नोट मेकिंग बनाते समय नोट्स को केवल किस में लिखा जाता है? सेंटेंस में आप नहीं लिख सकते, फ्रेज में लिख सकते हैं, नाउन क्लॉज नहीं होता है, एडवर्बियल क्लॉज कोई क्लॉज नहीं होता है। ठीक है, तो ओनली फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखिए। वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज़ नेवर यूज्ड, कि नोट्स बनाते समय जो है किसका जो है आपका कभी भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस का जो है प्रयोग नहीं होता है नोट्स बनाते समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल राइटिंग या नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फ्रीली यूज्ड, कि नोट लिखते समय जो है किसका जो है एकदम फ्रीली यूज होता है? ठीक है, तो एब्रिविएशन का। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, कि सिंबल का प्रयोग आप किस में करते हैं? तो नोट मेकिंग में जो है सिंबल का फ्रीली यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, नोट मेकिंग बनाते समय जो है किसका यूज़ नहीं होता है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसका यूज़ नहीं होता है? डेट, डेट का कोई रोल नहीं होता है। एब्रिविएशंस होता है, कीवर्ड्स भी होता है, टाइटल होता है। ठीक है, लेकिन डेट का यूज़ नहीं होता है नोट्स बनाते समय, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, सही सीक्वेंस को चुनिए। ठीक है, मेन पॉइंट्स, हेडिंग, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या चीज़, कि पहले हेडिंग होता है फिर सब हेडिंग होता है, और सब हेडिंग का कौन सा मेन पॉइंट्स है? तो वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए। व्हाट आर द प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ नंबरिंग हेडिंग, सब हेडिंग एंड पॉइंट्स, कि कौन सा प्रॉपर फॉर्म्स है ये चीज़ नंबर, हेडिंग, सब हेडिंग और पॉइंट्स को नंबरिंग करने के लिए। ठीक है, तीन में से जो है ये तीनों जो है करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। समरी शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है जी, कि समरी जो है वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए जो ओरिजिनल वाला दिया हुआ रहता है पैसेज, मान लीजिए। ठीक है, तब जब आपको समरी लिखने के लिए बोलता है तो ओरिजिनल वाला से कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1/3 याद रखिएगा, 1/3 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द समरी कंटेंस, समरी जो है वो क्या चीज़ कंटेन करता है? तो इसका सही आंसर है मेन आइडिया। ठीक है, कि समरी जो है क्या चीज़ कंटेन करता है? मेन आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और समरी शुड कंटेन, समरी जो है समरी में क्या चीज़ रहना चाहिए? तो कीवर्ड्स, समरी में क्या चीज़ रहना चाहिए? कीवर्ड्स। एब्रिविएशन का यूज़ नहीं हो सकता है, डेट का नहीं होता है। ठीक है, कीवर्ड्स याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, कि इनमें से कौन जो है समरी राइटिंग का एक पार्ट नहीं है? यूजिंग योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो जी हाँ, तो इनमें से पूछा हुआ है कि कौन जो है समरी राइटिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो आंसर है आपका ये गलत है। ठीक है, समरी को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कि जैसा आपका पैसेज में दिया हुआ है उसी तरह से आप उतार दें, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर्स रिटर्न टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आर, कि वैसे पत्र जो रिलेटिव्स और दोस्त को लिखे जाते हैं उसे हम लोग किस प्रकार का लेटर बोलते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अ फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट, कि फॉर्मल लेटर जो होना चाहिए वो क्या चीज़ होना चाहिए, डिजायर्ड इफेक्ट होना चाहिए किस पे, रिसिपिएंट, तो किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो इन द प्रॉपर फॉर्मेट, टू द पॉइंट और रिलेवेंट होना चाहिए। जो फॉर्मल लेटर होना चाहिए क्या चीज़ होना चाहिए, तो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इसका पॉइंट वगैरह जो होना चाहिए रिलेवेंट, तर्कसंगत होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों जो है सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, कि लेटर राइटिंग में जो है जो भी पूछताछ वाली बातें होती है, इंक्वायरीज मतलब क्या होता है, पूछताछ वाली बातें, तो उसको रिप्लाई करना वो किसके अंतर्गत आता है, तो बिजनेस लेटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, कि वैसे पत्र जो एडिटर के पास लिखे जाते हैं किस लिए लिखे जाते हैं, न्यूज़पेपर के लिए। एडिटर के पास जो लेटर लिखे जाते हैं वो किसके लिए, तो न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट य कंपोनेंट ऑफ य लेटर टू एडिटर, कि इनमें से कौन सा जो है लेटर टू एडिटर का एक पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, तो ये टाइटल, लेटर राइटिंग में जो है टाइटल नहीं होता, सैल्यूटेशन होता है, डेट होता है, सिग्नेचर होता है, लेकिन टाइटल नहीं होता है। ठीक है, टाइटल आपका आर्टिकल राइटिंग में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ, कि एडिटर के पास जब आप पत्र लिखते हैं तो जनरली किससे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस से, किससे स्टार्ट होता है, सेंडर्स एड्रेस से। नेक्स्ट देखिए, इन ये फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, ठीक है, कि फॉर्मल लेटर जब लिखते हैं आप एडिटर के पास, ठीक है, तो जब इसको जब बंद करने का रहता है तो आप किस प्रकार से बंद करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या चीज़ है, योर्स ट्रूली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट विच प्लेस विद लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर, कि किस स्थान पर जो है लव का यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार के लेटर में, तो इनफॉर्मल लेटर में। ठीक है, तो आप जब लिखते हैं विद लॉट्स ऑफ लव, तो जब जहाँ लिखते हैं वो कहाँ पे लिखते हैं, क्लोजिंग में ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, कि इनफॉर्मल लेटर को आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो सही आंसर है राइट लेजिबली एंड इन सिंपल इंग्लिश, साधारण इंग्लिश होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर ए स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन योर कॉलेज। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कहाँ पे, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, किस बारे में, स्कॉलरशिप टू ज्वाइन योर कॉलेज। ठीक है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि ये जो लेटर है वो किस में आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये लेटर जो है किस में आएगा, फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ राइटिंग या लेटर टू द एडिटर्स। ठीक है, कि एडिटर्स के पास जो है लेटर लिखने का मोटिव, क्या इरादा होता है। ठीक है, तो सही आंसर है टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। ठीक है, कि हम एडिटर को बोलते हैं कि जो भी समस्या है उसके लिए आप अपने लेटर में, न्यूज़पेपर में जगह दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिजनेस लेटर्स कम अंडर। ठीक है, बिजनेस लेटर्स जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन बिजनेस लेटर्स ऑल पैराग्राफ शुड बी अलाइंड टू। ठीक है, कि बिजनेस लेटर जब आप लिखते हैं तो जितने भी पैराग्राफ आते हैं, ठीक है, तो आप उसको किस तरफ से लिखते हैं, तो लेफ्ट तरफ लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ फॉर्मल लेटर्स स्टार्ट्स विद, कि फॉर्मल लेटर जो है वो किससे शुरू होता है, तो पता है आप लोगों को कि सेंडर्स एड्रेस से। जो भी लेटर हमें एडिटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास लिखते हैं वो सारा किसके अंतर्गत आता है, सेंडर्स एड्रेस, सॉरी वो तो आपका फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। फॉर्मल लेटर जो है आप किसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, तो सेंडर्स एड्रेस के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। ठीक है, कि जब आप एडिटर के पास पत्र लिखते हैं तो डेट को आप कहाँ पे डाल सकते हैं, तो सही आंसर है इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
विच इज़ द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट इन ए फॉर्मल लेटर, कि कौन सा जो है डेट लिखने का गलत तरीका है फॉर्मल लेटर के लिए। ठीक है, तो सही आंसर है आपका क्या, डी 23 फरवरी, ये 2023 फरवरी 11, इस तरह से यूज़ नहीं होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर्स टू एडिटर। ठीक है, कि इनमें से जो है डेट लिखने का सही तरीका कौन सा है। ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, इन ये फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, कि जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं जैसे एडिटर के पास हो गया या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास हो गया, तो सैल्यूटेशन का जो है सही फॉर्म वो क्या होना चाहिए, तो डियर सर या मैडम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर्स टू एडिटर्स, कि जब आप एडिटर्स के पास लेटर लिखते हैं तो इसका जो है सबसे बढ़िया सैल्यूटेशन, अभिवादन बंद किस या सैल्यूटेशन जो होता है वो किससे करते हैं। ठीक है, तो जो होता है इसका सही आंसर सर या मैडम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट्स नेम, मान लें कि हम लोग जो है प्राप्तकर्ता के नाम को नहीं जान रहे हैं। ठीक है, कि कौन जो है लेटर को प्राप्त कर रहे हैं या कहाँ भेजना है। ठीक है, तब आप ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे, देन हाउ कैन वी एड्रेस द रेसिपिएंट, तो आप प्राप्तकर्ता को किस प्रकार से एड्रेस करेंगे। ठीक है, सही आंसर है डियर सर और डियर मैडम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अब नोटिस से स्टार्ट हो गया। ठीक है, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट, कि नोटिस जो होते हैं कहाँ पे, स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो किसके लिए अनाउंसमेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, कि नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशूज़ किए जाते हैं तो वो जनरली कहाँ पे अपीयर होते हैं, कहाँ पे आते हैं नोटिस। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और नोटिस इज़ ए फॉर्मल मीन्स ऑफ व्हाट। ठीक है, तो नोटिस जो है क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन का एक मीन्स है, कम्युनिकेशन का एक साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, कि नोटिस राइटिंग का जो है चीफ पर्पस, मुख्य उद्देश्य क्या चीज़ है, ताकि दूसरों को हम सूचित कर सकें, टू इन्फॉर्म अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, कि नोटिस राइटिंग लिखते समय जो है जो भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है उसको आप कहाँ रख सकते हैं, तो एट द टॉप में। ठीक है, नोटिस राइटिंग में जो होता है इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई कॉलेज दे दिया, ठीक है, जीडी बिरला कॉलेज, तो ये सब आपका कहाँ होता है, तो ऊपर में होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द हेडिंग और सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड डैश। ठीक है, कि सब्जेक्ट नोटिस में जो है हेडिंग या सब्जेक्ट कहाँ हो, किस तरह से होना चाहिए, तो छोटा और एकदम आकर्षक होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम डैश मस्ट बी गिवन, कि नोटिस के नीचे सिग्नेचर और नाम लिखने के बाद जो है क्या चीज़ देना चाहिए, डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन मतलब क्या चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्पोर्ट्स क्लब के क्या हैं, सेक्रेटरी हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब के क्या हैं, सेक्रेटरी, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुकेश कुमार सेक्रेटरी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिग्नेशन बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, वाइल राइटिंग नोटिसेस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द। ठीक है, कि जब नोटिस लिखते समय जो है जो भी इशूइंग अथॉरिटीज होता है तो उसका सिग्नेचर कहाँ होना चाहिए, तो नीचे होना चाहिए। ठीक है, बॉटम में। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन ये नोटिस, नोटिस में जो है सैल्यूटेशन को कहाँ लिखा जाता है, तो आप लोगों को पता होता है कि नोटिस लिखते समय जो है सैल्यूटेशन का कोई भी नीड नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से जो है आपका रिपोर्ट राइटिंग से चालू हो गया, तो रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज़ डन एज। ठीक है, कि रिपोर्ट को, किसी घटना के रिपोर्ट को करना है तो किस तरह से डन किया जाता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसका जो है इंट्रोडक्शन, रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटन इन। ठीक है, कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय जो होना चाहिए, किसी भी घटना का जो आप लिख रहे हैं नरेशन, तो वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में होना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स अ गुड डैश स्किल, कि किसी घटना को जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या चीज़ का होना ज़रूरी है, गुड कम्युनिकेशन स्किल का होना ज़रूरी है, लोगों से बातचीत करने का अच्छा तरीका ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन इज़ या वेल रिटन रिपोर्ट, कि इनमें से कौन सबसे बढ़िया रिपोर्ट लिखा गया है। ठीक है, या किस तरह से लिखा जाता है, तो आपका इनमें से जो है ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, ए और बी क्या चीज़ है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में क्लैरिटी होना चाहिए, प्रॉपर डेट और सिग्नेचर होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन डैश, कि रिपोर्ट जो है किस तरह से हमेशा लिखा जाना चाहिए, तो सिक्वेंशियल मैनर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, कि हमें रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो पर्सनल कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, कि आपका क्या चीज़ विचार है वो नहीं इंक्लूड करना चाहिए। वो किस में होता है, आर्टिकल राइटिंग में आप लिखते हैं। ठीक है, कंक्लूजन, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में आप यूज़ नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राइट या रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विद योर फ्रेंड, कि एक रिपोर्ट लिखने बोला हुआ है कि आप अपने दोस्त के साथ जो है एक पुस्तक मेला गए हुए हैं। ठीक है, आप कौन हैं, तो गीता या अविनाश हैं। ठीक है, रेफरिंग टू द एबव लाइन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आप पढ़ लीजिए ऊपर में, अब आप आंसर करें, व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो इसका जो टाइटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आई वेंट या बुक फेयर विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, या ओनली जो है इसका सबसे सटीक जो होगा वो क्या चीज़ है, द बुक फेयर। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी द बुक फेयर जो है वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन, कि थैंक्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो किस में लिखा जाता है, तो स्पीच राइटिंग में लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वाइल राइटिंग एन आर्टिकल, ठीक है, कि आर्टिकल लिखते समय ईच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन ए सिस्टमैटिक एंड डैश ऑर्डर। ठीक है, जितने भी पॉइंट आप लिखते हैं तो उसे सिस्टमैटिक और किस तरह से होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल, कि जब आप अच्छा एक आर्टिकल लिखते हैं तो किसको दिमाग में रख करके हमेशा लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर है रीडर्स एंड देयर मूड। ये जो आर्टिकल राइटिंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रीडर्स। ठीक है, जो पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करता है और उसके मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, आर्टिकल इज या डैश, कि आर्टिकल क्या चीज़ है, तो आर्टिकल जो है लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है। ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग नहीं है आर्टिकल। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब, कि एक आर्टिकल जो है वो क्या डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, घटना को, एक्सपीरियंस को, ठीक है, और पर्सन्स लाइफ को, व्यक्ति के जीवन को भी ये डिस्क्राइब कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर, आर्टिकल लिखने का मतलब क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है, ठीक है, क्या चीज़ है, लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स। ठीक है, कि आर्टिकल जो है सभी लोगों के पास पहुँचे। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, कि आर्टिकल लिखते समय आर्टिकल के शुरू में क्या चीज़ लिखा जाता है, तो टाइटल। आर्टिकल लिखते समय क्या चीज़ लिखा जाता है, टाइटल। ठीक है, याद रखिएगा। विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, कि इनमें से जो है कौन आर्टिकल राइटिंग का एक कंपोनेंट है, भाग है, तो हेडिंग या टाइटल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे, कि आजकल जो है इंटरनेट जो है वो नॉलेज का और रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट साधन बन गया है, सोर्स बन गया है। स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल, वैसे स्टूडेंट्स जो इनमें से अच्छा करना चाहते हैं, नीड एक्सेस टू द नेट, तो उसे जो है नेट की पहुंच जरूरी है, जरूरी हो गया है। सपोज यू हैव टू राइट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन द एबव लाइन्स, मान लीजिए कि आपको जो है ऊपर लाइन में से जो है एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग बी द अप्रोप्रिएट टाइटल, तब इसका जो है सबसे उपयुक्त टाइटल क्या चीज़ होना चाहिए। ठीक है, एक किसके बारे में है, इंटरनेट के बारे में है। ठीक है, आप लोग देखिए, तो आपका क्या चीज़ हो जाएगा सही, इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, कि आर्टिकल का जो है फर्स्ट पैराग्राफ वो किसके बारे में होता है। ठीक है, तो यह ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। आर्टिकल का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो क्या चीज़ होता है,
तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है कि क्या चीज़ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, कि इनमें से कौन जो है राइटर के नेम को बताता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या चीज़ है, बाय लाइन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल, कि आर्टिकल के नीचे जो है वो क्या चीज़ होना चाहिए, तो बाय लाइन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, कि इनमें से क्या चीज़ को जोड़कर जो है आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग, रोचक बना सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। कोट्स को जोड़ सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स वगैरह को जोड़ सकते हैं। कोट्स वगैरह क्या होते हैं, जो बड़े लोग कहते हैं, ठीक है, जो उनका कहावत होता है, छोटा छोटा स्टेटमेंट, उसी को कोट्स बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है कि कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो कंक्लूजन जब करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑर्डर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या चीज़ होगा, ऑर्डर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप अपील कर सकते, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन आप जो है इसमें ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, कि एक आर्टिकल को किस तरह से समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा विद ए सूटेबल कंक्लूजन, कंक्लूजन के साथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, कि शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें आप किसी व्यक्ति या धन्यवाद ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद दे रहे हैं ना, विच गैव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डेटा, जिसने आपको जो है डेटा वगैरह को कलेक्ट करने में मदद किया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आप लोग के बीच, ठीक है, 68 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बार बार रिवाइज़ करके देख लेंगे और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।